मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन सोमवार 6 जुलाई 20। वचन के माध्यम से खुद को देखें। रोमियो अध्याय 8 वचन 1। सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमारे शुरुआती वचन में पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस के माध्यम से हमें यह नहीं बता रही है कि यहाँ दो समूह हैं, वे जो मसीह यीशु में हैं और शरीर के अनुसार चलते हैं, और वे जो मसीह यीशु में हैं और शरीर के अनुसार नहीं चल रहे हैं। यह उनके संदेश का मुख्य सार नहीं है, बल्कि वह इस बात की तस्वीर पेश कर रहे हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। जब आप नए नियम का अध्ययन करते हैं और समझते हैं, तब आप उस सिद्धांत को, जिसे दर्पण का सिद्धांत कहा जाता है, उस पर गौर करते हैं। परमेश्वर का वचन दर्पण है। आप वही हैं जो आप वचन में देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18। इसलिए हमारे मुख्य वचन को पढ़कर यह न मान लें कि आप दंड की आज्ञा से मुक्त नहीं हैं, या यह कि आप अभी भी शरीर के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि आपसे कभी कभी गलती हो जाती है। बिल्कुल नहीं। उसी अध्याय के वचन 9 को पढ़ें। वह यह कहकर स्पष्ट करता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। रोमियो अध्याय 8 वचन 9। यह परमेश्वर बात कर रहे हैं जब वह मसीह यीशु में उन लोगों का वर्णन करते हैं जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो वह आपका ही जिक्र कर रहे होते हैं। इसलिए खुद को वचन के माध्यम से देखें। अब जब आपने नया जन्म प्राप्त कर लिया है, तो आपके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जब आप इसे समझ जाते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं, तो आप फिर कभी पापपूर्ण आदतों, बुरे विचारों या शरीर के कामों से संघर्ष नहीं करेंगे। बाइबल कहती है, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। रोमियो अध्याय 6 वचन 14। खुद को इसी रूप में देखें, क्योंकि परमेश्वर आपको इसी तरह देखते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि यदि आप खुद को उसी तरह देखें जैसे वह आपको देखते हैं, तो आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे। स्वीकार करें कि उन्होंने आपको क्या बनाया है, मसीह यीशु में उनकी धार्मिकता, और उस ज्योति में चलें। परमेश्वर की महिमा हो। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मेरी आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव है। मैं बिना किसी दोष, डर, हीनता या दंड की भावना के परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया गया हूँ। पाप का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, और मैं गुलामी के किसी भी जुए में नहीं फंस सकता। मैं अपनी धार्मिकता के स्वभाव के प्रति सचेत हूँ और उसी के अनुसार चलता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो।
आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 6 वचन 11 से लेकर 15, रोमियो अध्याय 8 वचन 2 से लेकर 4, गलातियों अध्याय 2 वचन 20 और 21। यदि आप 365 दिवसीय बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है निर्गमन अध्याय 39 और 40। प्रिय संत, आप महिमामय प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हिया बांधे रहें। शालोम शालोम।